पिछले भाग में आपने देखा, अजय को पता चला कि माधव दास कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह भगवान श्री जगन्नाथ का एक सच्चा भक्त था। लेकिन जीवन में दिया गया एक अधूरा वचन उसके मन पर ऐसा बोझ बन गया जिससे वह कभी मुक्त नहीं हो सका। उसकी मृत्यु के बाद हर रथ यात्रा में लोगों ने उसे दूर खड़े आंखों में आंसू लिए भगवान को प्रणाम करते देखा। लेकिन उस रात अजय के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अध्याय 5। रात के 11 बजे बुजुर्ग से बातचीत समाप्त होने के बाद अजय ने घड़ी की ओर देखा। रात के करीब 11 बज चुके थे। उसे अचानक याद आया कि उसका होटल काफी दूर था। उसने बुजुर्ग से पूछा, क्या इस रास्ते से जल्दी पहुंचा जा सकता है? बुजुर्ग ने कुछ पल उसकी ओर देखा, फिर बोले, रास्ता तो छोटा है, लेकिन आज की रात उस रास्ते से मत जाना। अजय मुस्कुराया, दादाजी, मैं इतना भी डरपोक नहीं हूं। बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डरपोक होने की बात नहीं है बेटा, समझदार होने की बात है। लेकिन अजय के मन में अब भी एक ही बात घूम रही थी, क्या सचमुच माधव दास की आत्मा हर वर्ष लौटती है, या ये सब लोगों की कल्पना है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने लंबा सुरक्षित रास्ता छोड़कर पुरानी गली वाला रास्ता चुन लिया। कुछ ही देर में रथ यात्रा की भीड़ पूरी तरह पीछे छूट गई। अब सड़क लगभग खाली थी। दूर दूर तक बस पुराने मकान, बंद खिड़कियां और पीली रोशनी वाले कुछ पुराने बिजली के खंभे। अजय धीरे धीरे चलता जा रहा था। उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग अब भी चालू थी। वह बोला, दोस्तों, अगर यह वीडियो कभी अपलोड हुआ तो शायद ये मेरे चैनल का सबसे रहस्यमयी वीडियो होगा। वह हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी अधूरी रह गई। सामने एक बहुत पुरानी हवेली दिखाई दी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगा लोहे का फाटक, आधी गिरी हुई बालकनी और मुख्य दरवाजे के ऊपर पत्थर पर उकेरा हुआ एक वर्ष 1912। हवा अचानक और ठंडी हो गई। अजय ने हवेली को कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसी समय उसे ऐसा लगा मानो अंदर किसी ने बहुत धीरे से दरवाजा बंद किया हो। ठक! अजय छिटक गया। उसने ध्यान से सुना। अब सब कुछ फिर शांत था। शायद हवा होगी, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, हवेली की दूसरी मंजिल की एक टूटी खिड़की में उसे एक क्षण के लिए किसी की परछाई दिखाई दी। सफेद नहीं, काली, बिल्कुल स्थिर। अजय ने तुरंत कैमरा जूम किया। परछाई गायब हो चुकी थी। उसी समय उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। कोई कॉल नहीं, कोई संदेश नहीं, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ समय दिखाई दे रहा था, 11:11 और अगले ही पल मोबाइल अपने आप बंद हो गया। अजय ने दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल चालू नहीं हुआ। उसी समय उसका कैमरा भी अचानक बंद हो गया। बैटरी पूरी भरी हुई थी, फिर भी कैमरा किसी तरह काम नहीं कर रहा था। अब पहली बार अजय को महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। उसने मन ही मन धीरे से कहा, जय जगन्नाथ, और उसी क्षण कैमरे की स्क्रीन अपने आप दोबारा जल उठी। अजय कुछ पल उसे देखता रह गया। ये कैसे संभव है? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, हवेली के भीतर से फुसफुसाहटें आने लगी। बहुत धीमी, बहुत अस्पष्ट, मानो
कई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। अजय धीरे धीरे फाटक के पास पहुंचा। उसने अंदर झांका। आंगन पूरी तरह सूना था। बीच में एक सूखा कुआं, चारों ओर झाड़ियां और टूटी हुई सीढ़ियां। अचानक उसे लगा जैसे कुएं के पास कोई खड़ा है। उसने आंखें मिचमिचाई। वहां वास्तव में 3 धुंधली आकृतियां थीं। वे स्थिर खड़ी थीं। चेहरे स्पष्ट नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वे अजय को अपनी ओर बुला रही हों। अजय एक कदम अनजाने में आगे बढ़ा, फिर दूसरा कदम। तभी उसके कानों में एक परिचित आवाज गूंजी, रुक जाओ। यह वही आवाज थी जो उसने रथ यात्रा के दिन भीड़ में सुनी थी। अजय ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। कुछ ही दूरी पर सफेद धोती पहने वही वृद्ध खड़ा था, माधव दास। दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखों में वही करुणा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक चेतावनी भी थी। माधव ने हवेली की ओर देखा, फिर बहुत धीमे स्वर में कहा, उस सीमा के भीतर मत जाना जो प्रकाश से दूर हो जाए, वो लौटना नहीं चाहता। अजय ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? माधव ने उसकी ओर देखा, हल्की मुस्कान दी और बोले, मैं भी कभी तुम्हारी तरह जिज्ञासु था। इतना कहकर उन्होंने अपनी उंगली मंदिर की दिशा में उठा दी। उधर देखो। उसी क्षण दूर रात के सन्नाटे को चीरता हुआ शंखनाद सुनाई दिया, फिर मंदिर की घंटियां, और कुछ ही पलों में दूर से हजारों लोगों का स्वर, जय जगन्नाथ। जैसे ही ये जयघोष हवा में गूंजा, हवेली के भीतर खड़ी वे धुंधली आकृतियां अचानक पीछे हटने लगीं। फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं, लेकिन वे चीखें कुछ ही क्षणों में मानो हवा में घुल गईं। पूरा वातावरण फिर शांत हो गया। अजय ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसने धीरे धीरे माधव की ओर देखा, लेकिन वो फिर दोनों हाथ जोड़कर मंदिर की दिशा में नतमस्तक हो चुके थे। उनके होंठ कांप रहे थे। प्रभु, आपकी कृपा के बिना एक तिनका भी सुरक्षित नहीं। ये कहते ही माधव धीरे धीरे धुंध की तरह ओझल होने लगे। इस बार गायब होने से पहले उन्होंने अजय की ओर देखा और केवल एक वाक्य कहा, मेरा समय अब पूरा होने वाला है। अजय कुछ समझ पाता उससे पहले माधव पूरी तरह अदृश्य हो चुके थे। सड़क पर फिर वही सन्नाटा था, लेकिन अजय के भीतर अब डर से ज्यादा एक प्रश्न था। अगर माधव का समय पूरा होने वाला है, तो क्या आने वाली रथ यात्रा उसकी आखिरी रथ यात्रा होगी? भाग 5 समाप्त। अगले और अंतिम भाग में रथ यात्रा का अंतिम दिन आएगा। अजय को माधव दास के अधूरे वचन का ऐसा सत्य पता चलेगा जो किसी शाप से नहीं, बल्कि पश्चाताप, विनम्रता और क्षमा की शक्ति से जुड़ा होगा। और उस दिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ में एक ऐसी घटना घटेगी जिसे देखकर अजय समझ जाएगा कि सच्ची भक्ति का अंत भय में नहीं, मुक्ति में होता है।